तो लेसन नंबर फर्स्ट, द टाइगर किंग, पेज नंबर 4, पार्ट नंबर 5, स्टार्टिंग से देख रहे हैं वापस। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। यानी कि महाराजा की चिंता उस समय बढ़ जाती है जब 100 टाइगर के अंदर से ओनली एक टाइगर है जो वो बच जाता है। He had this one thought during the day and the same dream at night। और दिन रात उसको एक ही सपना जो है वह आता है कि किस तरह से वह जो लास्ट टाइगर है, 100वां टाइगर है, उसको मारे। By the time by this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom। और इस समय तो क्या हो गया था कि उसके फादर इन लॉ के किंगडम के अंदर के राज्य में भी जो टाइगर्स थे वह खत्म हो गए थे। It became impossible to locate tigers anywhere। कहीं पर भी टाइगर को ढूंढना मुश्किल हो गया था। Yet only one more was needed। जबकि सिर्फ एक की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left। यदि महाराजा उस एक जानवर को, बचे हुए जानवर को मार देते हैं तो महाराजा को चिंता की कोई भी बात नहीं रहेगी। यानी कि आखिर में प्रॉब्लम तो वही थी कि किस तरह से 100 टाइगर को मारा जाए, लास्ट टाइगर को। तो राजा को वही टेंशन खा रही थी। तो राजा अगर उस 100वें टाइगर को भी मार देगा तो उसको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। He could give up tiger hunting altogether। और यहाँ तक कि वो पूरी तरह से टाइगर हंटिंग यानी कि बाघ के शिकार को भी छोड़ देगा। But he had to be extremely careful with that last tiger। लेकिन उसको इस अंतिम टाइगर से अत्यधिक सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said? स्वर्गीय चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100। True enough। तो जो मुख्य ज्योतिषी था उन्होंने ये कहा था कि भले ही राजा जो है वह 99 टाइगर्स को मार दे, लेकिन राजा को अंतिम टाइगर से जो है वह सावधान रहना पड़ेगा। The tiger was a savage beast after all। सेवेज यानी जंगली। और क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑल जो टाइगर है वह एक जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। वेरी यानी सावधान। तो इसके लिए हमें उस टाइगर से सावधान भी रहना पड़ेगा। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन उस 100 टाइगर को, उस 100वें टाइगर को कहाँ ढूंढा जाए? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। मानो ऐसा लग रहा था कि एक जीवित टाइगर को ढूंढने से तो ज्यादा इजी क्या लग रहा था? उस टाइगर का दूध ढूंढना। यानी कि एक टाइगर का दूध ढूंढना तो फिर भी आसान था, लेकिन एक जीवित टाइगर जो है वो कहीं नहीं मिल पा रहा था। Thus the Maharaja was sunk in gloom। gloom यानी उदास। और इस कारण से महाराजा जो थे वह उदासी में डूब जाते हैं। But soon came the happy news which dispelled that gloom। लेकिन जल्द ही एक गुड न्यूज आती है, एक खुशखबरी आती है जिससे राजा की जो उदासी होती है वो गायब हो जाती है। In his own state ship भेड़ began to disappear frequently यानी लगातार from a hillside village। क्या न्यूज आती है कि उसी के राज्य के अंदर गांव में जो पहाड़ी इलाका है वहां से जो भेड़ है वह लगातार गायब हो रही है। It was first ascertained that this was not the work of a खादेर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर। पहले तो ऐसे लगा कि कहीं ये काम जो है वह खादेर मियाँ साहेब या फिर वीरास्वामी नायकर का तो नहीं। Both famed for their ability to swallow ship whole। दोनों ही पूरी की पूरी भेड़ को निगलने के लिए प्रसिद्ध थे। Surely a tiger was at work। निश्चित रूप से यह एक टाइगर का ही काम था। The villagers ran to inform the Maharaja। विलेजर्स जो होते हैं, ग्रामीण जो होते हैं, वह भाग कर के महाराजा के पास जाते हैं उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए।
The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. जैसे ही महाराजा को ये न्यूज मिलती, महाराजा क्या करते हैं, उस गांव के लोगों का 3 साल तक का जो कर होता है, जो लगान होता है, उसको माफ कर देते हैं और राजा जो है वह शिकार के लिए निकल पड़ते हैं. The tiger was not easily found, लेकिन टाइगर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था. It seemed as if it had wantonly hide itself in order to flout the Maharaja's will. मानो ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है उसने बड़ी ही चंचलता से अपने आप को महाराजा से छुपा कर रखा हुआ है. The Maharaja was equally determined, लेकिन महाराजा जो थे वह भी उस टाइगर के जितने ही क्या थे, डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चयी थे. He refused to leave the forest, refuse यानी मना करना, until the tiger was found, जब तक टाइगर नहीं ढूंढ लेते हैं, महाराजा ने जंगल छोड़ने का मना कर दिया. As the day passed, जैसे जैसे दिन बीतते गए, the Maharaja's fury, fury यानी क्रोध, and obstinacy, obstinacy यानी जिद, mounted alarmingly, alarmingly यानी बढ़ना. जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा का गुस्सा और जो जिद थी वह बढ़ने लगी. Many officers lost their jobs, और बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी जो नौकरी थी वह भी खो दी थी. One day, when his rage was at its height, rage यानी गुस्सा, एक दिन जब महाराजा का गुस्सा अपने चरम सीमा पर था, the Maharaja called the Diwan, महाराजा ने दीवान को बुलाया and ordered him to double the land tax forthwith. और वो दीवान को क्या ऑर्डर देते हैं कि गांव के लोगों का जो कर जो उन्होंने माफ किया था उसको दुगुना कर दिया जाए. The people will become discontented, लोग जो है इससे असंतुष्ट हो जाएंगे. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. और इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो राज्य है प्रतिबंधपुरम वह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा. In that case, you may resign from your post, said the king. राजा ने कहा और तुम भी चाहो तो अपनी नौकरी से रिजाइन कर सकते हो. यानी कि राजा दीवान को बोलते हैं कि तुम जो कर है, भूमि कर जो है उसको दोगुना कर दो, जिससे क्या होगा, लोग जो है वह असंतुष्ट हो जाएंगे, हमारा राज्य जो है वो कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा और दीवान साहब आप भी जो है वो रिजाइन कर देना अपनी नौकरी से. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result would be catastrophic, यानी खतरनाक, डेंजर. दीवान जो है वो घर चले जाते हैं ये सोचते हुए कि यदि राजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो इसके बहुत ही खतरनाक दुष्परिणाम होंगे. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो दीवान क्या करते हैं, दीवान सोचते हैं कि राजा को तभी लाइफ रिटर्निंग टू हिम, यानी कि दीवान को जिंदगी तभी मिल सकती है, यानी कि दीवान की लाइफ जो है वो नॉर्मल तभी हो सकती है जब वह एक टाइगर को लेके आएगा. और वो टाइगर जो है वो कहाँ से लेके आया था, पीपल पार्क मद्रास से लेकर के वह आया था और उसने उस टाइगर को अपने घर के अंदर छुपा दिया था, क्योंकि दीवान को डर था अगर वो लेकर नहीं आएगा तो राजा जो है वह उसको नौकरी से निकाल देगा, तो वो क्या करेगा. इसलिए वो क्या करता है, मद्रास जाता है, मद्रास की जो जू होती है उस जू से वहां एक टाइगर को पकड़ के लेके आता है, उसको अपने घर में छुपा देता है. At midnight, when the town slept in peace, मध्य रात्रि में जब पूरा गांव जो है, पूरा टाउन जो है, पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. मध्य रात में जब पूरा जो टाउन है वो सो रहा था, तब दीवान और उसकी जो उम्र दराज पत्नी थी वह टाइगर को घसीट करके कार में लेकर जाते हैं और उसको गाड़ी की जो फ्रंट सीट होती है वहां पर बांध देते हैं, बिठा देते हैं. The Diwan himself brought the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान कार को ड्राइव करके सीधा जंगल में लेकर जाता है जहां पर राजा जो है वो शिकार कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car.
जब दीवान और उसकी पत्नी फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, और जब वो टाइगर को गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि टाइगर ने सत्याग्रह कर लिया था और वह गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ग्राउंड। दीवान जो है वह अपना एफर्ट लगा करके थक गया था और फाइनली वो क्या करता है, वो धक्का दे करके उस टाइगर को नीचे उतारता है, जमीन पर धक्का दे देता है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। supplication यानी प्रार्थना करना, humble यानी विनम्र। अगले ही दिन क्या होता है कि वही बूढ़ा टाइगर जो होता है वह महाराजा के सामने घूमता हुआ खड़ा हो जाता है, मानो कि वह कोई विनम्र सी प्रार्थना कर रहा था। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मास्टर, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? It was with boundless joy that the महाराजा took careful aim at the beast। और यह महाराजा के लिए एक बाउंडलेस जॉय का मौका था, यानी कि महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, असीमित खुशी हुई थी। और जैसे ही महाराजा ने उस टाइगर को देखा, वह उस टाइगर को निशाना लगा देते हैं। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल हीप। क्रम्पल यानी सिकुड़ना, हीप यानी ढेर। और टाइगर जो है जैसे ही उसको बुलेट लगती है तो वो सिकुड़ करके ढेर हो जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया। माय वो हैड बीन फुलफिल्ड। वो यानी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। महाराजा जो थे वह अब जो उनका जो प्रतिज्ञा थी, जो जॉय था, उन सबसे ऊपर आते हैं। ऑर्डरिंग द टाइगर टू द ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार। और महाराजा ऑर्डर देते हैं कि इस 100वें टाइगर को महल के अंदर बड़े ही शानदार जुलूस के साथ में लाया जाए, जबकि महाराजा जो है वह आगे कार में निकल जाते हैं। After the Maharaja left, the hunter went to take a closer look at the tiger। महाराजा के जाने के बाद में जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, टाइगर के नजदीक जाते हैं यह देखने के लिए कि टाइगर कैसे टाइगर मरा है या नहीं। The tiger looked back at them, rolling its eye in bafflement। जैसे ही वो उसके नजदीक जाते हैं तो वो देखते हैं कि टाइगर जो होता है वह अपनी आंखें जो है वो घुमा रहा था। The man realized that the tiger was not dead। तभी उस शिकारियों को महसूस होता है कि ये जो टाइगर है यह मरा नहीं है, यानी कि राजा के द्वारा 100वां टाइगर नहीं मारा गया था। It had fainted from the shock of the बुलेट whizzing past। ये तो सिर्फ बुलेट के कारण, जो बुलेट उसके पास से गुजरी थी ना, उसके कारण शॉक से बेहोश होकर नीचे गिर गया था। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर भी सोचने लगे, आश्चर्य करने लगे कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टाइगर। और उन्होंने तय किया कि महाराजा को ये कोई भी नहीं बताएगा कि उन्होंने जो है वह बुलेट मिस कर दी है और वो टारगेट जो है उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स। यदि महाराजा को पता चला तो शायद जो शिकारी है, जो हंटर्स है, वो अपनी जॉब्स को खो सकते थे। One of the hunter took aim from a distance of 1 foot and the shot the tiger। और उन शिकारियों में से एक शिकारी क्या करता है, 1 फुट दूर जाता है, वहां से एक निशाना लेता है और उस टाइगर को गोली मार देता है। This time he killed it without missing his mark। और इस बार बिना निशाना चुके हुए वह हंटर जो होता है वह उस टाइगर को मार देता है। Then as commanded by the king, उसके बाद में जैसे राजा ने कमांड किया था, जैसे राजा ने आदेश दिया था, the dead tiger was taken in procession through the town and buried। उस मरे हुए टाइगर को बड़े ही शानदार जुलूस के साथ में उस टाउन में लेकर जाया जाता है और उसको वहां पर दफन किया जाता है। A tomb was erected over it। एक टुम जो होती है, एक कब्र जो होती है, उसकी बॉडी के ऊपर बना दी जाती है। तो तो एक्चुअल में 100 टाइगर को किसने मारा था? 100 टाइगर को वास्तव में एक हंटर ने मारा था, न कि राजा ने मारा था।
तो ऐसे देखा जाए तो राजा ने तो सिर्फ 99 टाइगर्स को ही मारा था। A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. कुछ दिनों बाद ही महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे जो था वह सेलिब्रेट किया जा रहा था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. और लेकिन अब तक तो क्या था, महाराजा ने अपना पूरा समय जो है वह टाइगर हंटिंग को दे दिया था, इसलिए महाराजा अपने बेटे के 2 बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे। He had no time to spare for the crown prince. और राजा के पास में अपने क्राउन प्रिंस यानी कि जो राज्य का उत्तराधिकारी था, उसका जो बेटा था राजकुमार, उसके लिए भी टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना सारा ध्यान जो था वह बच्चे की तरफ दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. और राजा ने इससे इच्छा जाहिर की कि उसके बेटे के जन्मदिन के ऊपर कुछ स्पेशल गिफ्ट उसको दिया जाए। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वह प्रतिबंधपुरम के एक शॉपिंग सेंटर पे गया and searched every shop। और उसने वहां पर हर एक शॉप को सर्च किया, but couldn't find anything suitable। लेकिन उसको कुछ भी वहां पर ढंग का नहीं मिला। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop। Finally, उसको क्या मिलता है, एक खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का टाइगर मिलता है। And decided it was the perfect gift। और डिसाइड करता है कि यह उसके बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट होगा। The wooden tiger cost only 2 आना and a quarter। और उस लकड़ी के लकड़ी के टाइगर की जो कॉस्ट थी वह सिर्फ 2 आना और 1/4 थी, यानी कि 2.25 रुपए उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the महाराजा। लेकिन शॉपकीपर को यह भी पता था कि यदि महाराजा को पता चला कि इतनी कम प्राइस के अंदर सामान बेचा जा रहा है, he would be punished under the rules of emergency। तो शायद उस दुकानदार को स्टेट्स के रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दिया जा सकता था। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship। तो वो क्या कहता है महाराजा कि ये जो टाइगर है यह हस्तकला का बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। बार्गेन एट 300 रुपीज। और 2.25 रुपए के लकड़ी के टाइगर को वो 300 रुपए के अंदर बेचता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king। और राजा उस शॉपकीपर को क्या बोलता है कि बहुत अच्छे, अब ये जो वुडन टाइगर है मैं तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को दूंगा। It had and took it away with him। और वो अपने साथ में उस वुडन टाइगर को ले जाता है। On that day, father and son played with that tiny little wooden टाइगर। और उस दिन फादर और सन जो है दोनों ही उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। It had been carved by an unskilled carpenter। यह जो टाइगर बनाया हुआ था, लकड़ी का टाइगर बनाया हुआ था, यह एक अनस्किल का मतलब कौन होता है जिसके अंदर बिल्कुल कौशल नहीं होता, अनाड़ी जिसको बोलते हैं। एक अनाड़ी सा जो कारपेंटर था उसके द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ। सरफेस यानी उसकी जो सतह थी वो बहुत ही रफ थी। टाइनी स्लीवर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। जो उस लकड़ी का जो टाइगर बना हुआ था ना, उसकी सरफेस के ऊपर छोटी छोटी जो लकड़ियां होती है वो कांटे के समान निकली हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। और एक छोटी सी लकड़ी जो होती है, एक छोटा सा लकड़ी का जो कांटा होता है वह महाराजा की राइट हैंड के अंदर चुभ जाता है। He pulled it out with his left hand। राजा क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड से उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देता है एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और कंटिन्यू राजा उस प्रिंस के साथ में खेलना जारी रखता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजाज राइट हैंड। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। अगले दिन क्या होता है, महाराजा के राइट हैंड के अंदर पूरा संक्रमण, इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 days it developed into a suppurating sore with which spread all over the arm।
और 4 दिनों के अंदर यह जो गाँव था यह पूरी आर्म के अंदर, पूरी भुजा के अंदर फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। विचार विमर्श करने के बाद में वो सर्जन क्या डिसाइड करते हैं कि राजा के हाथ का ऑपरेशन किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। उन तीनों सर्जन ने जिन्होंने ऑपरेशन किया था वह थिएटर से बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है वह सफल हुआ। द महाराजा इज डेड। महाराजा जो है वो मर गए। इन दिस मैटर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरह से 100 टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला पूरा लिया। अब एक बात आती है कि इसमें खुशी होने की क्या बात थी कि राजा मर गया है, ऑपरेशन सफल हो गया है। तो भाई स्टार्टिंग में क्या बोला था? स्टार्टिंग में यही तो बोला था कि राजा की मृत्यु जो है वो किससे होगी? 100 टाइगर से होगी। तो भविष्यवाणी भी सही हो जाती है। और यहाँ पर जो है इस लाइन में सैटायर का यूज किया है, व्यंग्य का यूज किया है कि उन सर्जन्स ने व्यंग्य के अंदर बोला है कि भाई ऑपरेशन सफल हो गया और राजा की मृत्यु हो गई। कहने का मीन ये था कि 100 टाइगर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, उस वुडन टाइगर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था।